गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये जनवरी का महीना चल रहा है और आप लोग का बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। तो अब क्या है कि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, कौन सा क्वेश्चन देखें, कौन सा क्वेश्चन नहीं देखें। साइंस देखते हैं तो इंग्लिश देखने का मन कर रहा है, इंग्लिश देखते हैं तो हिंदी देखने का मन कर रहा है, हिंदी देख रहे हैं तो सोशल साइंस देखने का मन कर रहा है। जब सोशल साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो मैथ्स पढ़ने का मन करता है। और कहीं ना कहीं हम आज कन्फ्यूज हो जा रहे हैं अभी के समय में कि हम लोग पढ़े तो क्या पढ़े। हमारा फरवरी में मार्च में एग्जाम है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ कर लाए हैं, छांट कर लाए हैं और इसे हम लोग देखेंगे, है ना। ये जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है ये 100% चांसेस है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप फोकस्ड होकर देखते हो और हमेशा रेगुलर रिवीजन करते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा और अच्छा नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हर एक दिन आप वीडियोस को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि सबके साथ अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, सबको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इसे शेयर करो। क्वेश्चन को हम लोग को शुरू करना चाहिए और देखते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं छाट कर लाया हूँ वो कौन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पर रख देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं यहाँ से देखकर पढ़ता हूँ, आप ऊपर से देख सकते हो कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 × 3 7। बी नंबर जो ऑप्शन है ये क्या कह रहा, 2 × 2 × 3 × 5। सी नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, सी नंबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या कह रहा, 2 × 2 × 5 × 7। और डी नंबर जो ऑप्शन है वो डी नंबर क्या कह रहा, 2 × 2 × 2 7। इन चारों ऑप्शंस में से आपके कौन से ऑप्शन सही होंगे ये हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो हमें क्या बोल रहा, अभाज्य गुणनखंड देखना है ना, किसका, 140 का। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 से हम लोग लेते हैं 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा 70, है ना 70। अगर हम लोग देखते हैं फिर 2 से लेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब हम क्या से ले सकते हैं, 5 से लेते हैं, 5 से लेंगे 7 टाइम में हमारा होगा और 7 से लेंगे तो कितना होगा 1। तो कहने का मतलब हमारा जो आया कितना है, 2 × 2 × 5 × 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है उसे देखते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। बस हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसका रिवीजन हमें बार बार करते रहना है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पढ़ता हूँ, आप भी देखो। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है बोलता है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। सम है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ जो है, ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि सम है, ऑप्शन बी कह रहा है विषम है, ऑप्शन सी कह रहा है अपरिमेय, ये अपरिमेय है, और डी कह रहा है कि ये 0 होगा, है ना। और क्वेश्चन जो आपका क्या दिया हुआ है, 6q + 5। अब देखिए आप ऐसे देख सकते हैं कि आपका ये जो 6q है ये क्या है, सम संख्या है, क्या है, और ये जो 5 है ये क्या है, विषम संख्या है। और जब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं, जब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा जो हमारा रिजल्ट होता है ना वो विषम संख्या होता है। तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, इससे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा, मैं पढ़ता हूं, आप देख लो। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए आपका दे रहा है परिमेय संख्या, बी दे रहा है विषम संख्या, सी दे रहा है आपका अपरिमेय संख्या, और डी दे रहा है सम संख्या।
क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो परिणाम अपरिमेय संख्या आता है। हमेशा याद रखिएगा ये, है ना। इसलिए इसका जो आंसर होगा ना, इसका ऑप्शन सी सही होगा। परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा जो हमारा रिजल्ट होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके दिए हुए क्वेश्चंस के ऑप्शंस क्या हैं। तो ऑप्शंस देखिए इसका ए नंबर ऑप्शन है आपका a बराबर b क्यूब माइनस आर। बी आपका क्या दिया है? बी दिया है a बराबर b क्यूब प्लस आर। सी क्या दिया हुआ है? सी बराबर दिया हुआ है b/q माइनस आर। और डी बराबर क्या दिया हुआ है? ए बराबर जो आपका b/q प्लस आर। अब हमारा कौन सा सही है? तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आर जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है बी, और अगर हम लोग जीरो की बात करते हैं तो जो आर होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है और लेस देन बी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर, जो बी ऑप्शन आपका है वो करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये देखो, क्वेश्चन कह रहा कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ऑप्शन जो आपका दे रखा है, ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है x² + 3x - 1। बी जो ऑप्शन है, बी क्या कह रहा है? x² + x - 2। सी क्या कह रहा है? सी का जो ऑप्शन है x² - 3x - 2। और डी जो ऑप्शन है, डी क्या कह रहा? x² + x - 3। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है ये बराबर आपका क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा जो आपका दे रखा है ये क्या दिया है? -2 दिया है। तो द्विघात बहुपद की अगर हम लोग बात करते हैं, द्विघात बहुपद ये बराबर हमारा क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कहने का मतलब हमारा क्या होगा? x² - अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 3 है, और अल्फा माइनस बीटा क्या दिया हुआ है? -2 है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं कि सी जो हमारा है वो करेक्ट होगा। इसे इरेज करते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि आगे का जो क्वेश्चन है वो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखिए ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है ना, हर एक बार एग्जाम में आता है, तो इसे जरूर ही देखिएगा। ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है 0, ऑप्शन बी कह रहा है 1, ऑप्शन सी कह रहा है 2 और ऑप्शन डी कह रहा है आपका 3। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसका। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ये आपका एक्स है, एक्स डैश, वाई डैश, है ना। तो क्या बोल रहा है? पी एक्स है ना, पी एक्स का मान जो आपको ग्राफ आकृति में दिखाना है। अब ये जो आपका ग्राफ, देखिए ग्राफ दिया हुआ है ना, ग्राफ आपका क्या दिया हुआ है? इस टाइप का आपका ग्राफ है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे ये जो है कितने बार काट रहा है? एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, 1 2 1 3 बार काटा है ना, 3 बार काटा है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा। नंबर 7 को देखते हैं। 6 को हम लोगों ने देख लिया, इसे मैं इरेज कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा, बोल रहा है बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा, 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगी, है ना। यहाँ जो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है 0, बी दिया है -12, सी आपका ऑप्शन दिया है -2 और डी जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है ए तथा सी दोनों, ये है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0, यही है ना। हाँ, 8u बराबर 0। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें से कुछ कॉमन अगर हम लोग 4u को निकाल लेते हैं तो यहाँ आपका क्या बचेगा, u बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि इससे हम लोग 4u को निकाले हैं तो 2, है ना। और ये बराबर हम लोग मान लेते हैं 0, ठीक है। अगर अब हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम लोग मान लेते हैं कि 4u बराबर 0 है, 4u बराबर आपका क्या है 0 है, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, मतलब क्या हो जाएगा, u बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब फिर से हम देखते हैं नाउ, अगर हम लोग मान लेते हैं कि u प्लस 2 बराबर 0 है, u प्लस 2 बराबर 0 है, तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इक्वल टू के उधर चल जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है u बराबर 0 भी आ रहा और क्या आ रहा -2 भी आ रहा। कहने का मतलब हमारा 0 हमारा a में आ रहा और -2 जो है वो c में आ रहा। तो ऑप्शन जो डी है, a तथा c दोनों, है ना। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा सी दोनों, मतलब डी नंबर। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, इसे देखिए। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। ऑप्शन ए आपका क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, बी दे रहा है अनेक हल होगा, सी दे रहा है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और डी दे रहा है 2 हल होगा। यही है ना। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तीनों बराबर होते हैं, अगर तीनों मतलब अगर बात करते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अगर तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो संपाती रेखा होती है और संपाती की रेखा जब भी होगी उसके अनेकों हल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है मतलब बी है वो सही होगा, इनके अनेक हल होंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले हम इसे मिटा देते हैं। अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। और जो भी अगर डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। 9वां नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं। बोलता है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है। ऑप्शन आपका दे रहा, ऑप्शन ए कह रहा है संपाती है, बी ऑप्शन आपका कह रहा है समांतर है, सी ऑप्शन आपका कह रहा है प्रतिच्छेदी है, और डी जो आपका है वो कह रहा है लंबवत है।
जरा देखते हैं फिर से क्या बोल रहा। आपका जो दिया है वो है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, और दूसरा जो आपका दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो a1 बराबर आपका क्या दे रहा है 6, और b अगर बात करते हैं b1 बराबर क्या है -2, c1 बराबर क्या है ये है 9। यहाँ पे देखते हैं a2 बराबर क्या है ये 3, b2 बराबर क्या दिया है b2 बराबर -y मतलब -1, और c2 बराबर अगर देखते हैं तो कितना दिया है 0। अब अगर हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या करता है a1 बाई a2 है 6/3 मतलब 3 2 6, ठीक है। इसी तरह अगर देखते हैं b1 बाई b2 आपका क्या दिया है b1 बाई b2 दिया है -2 बाई -1, अगर काटेंगे माइनस से माइनस कटेगा, कहने का मतलब क्या आ गया ये b2, और c1 बाई c2 बराबर क्या दिया है c1 बाई c2 बराबर दिया है 9/12, 3 3 9 3 4 12, कहने का मतलब अगर हम लोग देखते हैं है ना तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, लेकिन ये बराबर c1 बाई c2 नहीं है। और जब ये बराबर है कि यहाँ पे समांतर रेखा निरूपित हो रहा है, जब ये बराबर नहीं है तो समांतर रेखा निरूपित हो रहा है और इसका कोई हल नहीं होता है। जब भी समांतर रेखा निरूपित होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, और ये क्या होता है ये असंगत होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी दिया है ये ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसे हम इरेज कर रहे हैं 9 को। देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने यहाँ से क्या देखा क्या सीखा। कोई डाउट हो तो वो बताइएगा, आपके लिए हम ऐसे ही नए नए वीडियोस नए क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बोल रहा क्वेश्चन क्या कह रहा कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। क्या है, a दिया है 4 है और 3 है, 4 है और 3 है। b क्या दे रहा, b बोल रहा 5 और 1, c कह रहा है आपका 2 और 4, और d कह रहा है आपका 4 और 2। और हमारा समीकरण जो दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा क्या दिया है x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो प्लस माइनस क्या होगा, हमारा कैंसिल होगा, x x ये प्लस में तो 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो गया। तो x बराबर क्या होगा, ये 8 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर चल जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो गया ना, ठीक है। अब अगर देखते हैं हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, x प्लस x बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। देखते हैं तो x प्लस वाई बराबर 6 है, x का जो वैल्यू आया उसको हम लोग पुट करते हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। तो अगर y को हम यहाँ रहने देते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 2। तो कहने का मतलब जो आपका आंसर है वो 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2 क्या है d। ध्यान दीजिएगा 2 और 4 को मत मान दीजिएगा, क्योंकि ये जो है 2x को दिखा रहा, 4y को दिखा रहा, और यहाँ 4x को दिखा रहा है, ये y को दिखा रहा, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके क्लास 10 में आने वाले हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम के 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर क्वेश्चंस अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि उन सारे बच्चों को भी ये सारा क्वेश्चन मिल सके जिन्हें डाउट होगा या अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा। और लास्ट में मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि कभी भी पैनिक मत होइए, पैनिक बिल्कुल मत होइए कि हम लोग क्या करें नहीं करें। अभी ये हमारा समय है कि हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, हमारे समय को, जो हमारे पास टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, होपलेस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे क्या करें, क्या कैसे स्टडी करें। हम बार बार कहेंगे कि आप कभी भी हेजिटेट मत होइए, ज़्यादा घबराइए नहीं, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.